नमस्ते दोस्तों। और मैं आ गया हूँ कुलंग ट्रैक के लिए। आप देख रहे हो मेरे पीछे जो रास्ता है वो जाता है अम्बेवाड़ी। तो अम्बेवाड़ी से 2 किलोमीटर दूर रास्ते पे मैं अभी उतरा हूँ और यहाँ से अभी मेरा ट्रैक शुरू होने वाला है। चलो चलते हैं। कुलंग किले का इतिहास और यहाँ कैसे पहुंचे इसकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे आप वो पढ़ सकते हो। और जो बादल देख रहे हो आप, उसमें हमें जाना है। उनकी खेती को पीछे छोड़ने के बाद हम लोग अभी एंटर करने जा रहे हैं जंगल में। काफ़ी घना जंगल है, पीछे पूरा कीचड़ है रास्ते पे। मानसून अभी जोर शोर पे है तो उसकी वजह से सब तरफ गीला गीला है। धीमी चढ़ाई अभी शुरू हो चुकी है और झाड़ियों में से गुजरते हुए एक रास्ता जाता है। शायद यही रास्ता है सीधा, तो इसके साथ साथ जाएंगे आगे। वैसे तो मैंने अम्बेवाड़ी में इंक्वायरी कर दी थी रास्ते की, तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ अभी। देखते हैं क्या होता है। पीछे गलत रास्ते पे चल गया था मैं, अभी सही रास्ते पे आया हूँ। अब रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक तो बारिश की वजह से सब कुछ गीला है और ज़मीन पे चलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पत्थरों पे काई लगी है जिससे भी पैर फिसलते हैं, और मिट्टी जो कि कीचड़ बन चुकी है उस पर अगर पैर रखते तो उससे भी पैर फिसलते हैं। मतलब चलना मुश्किल हो जा रहा है और चढ़ान भी काफ़ी तेज है। चढ़ाई बहुत मुश्किल जा रही है और मैं बहुत थक चुका हूँ। एक तो मेरे पास 2 बैग है जिसमें एक मेरा खुद का सामान है, कपड़े हैं, राशन है, और दूसरे बैग में सब मेरे व्लॉगिंग के गियर्स है, ड्रोन, गोप्रो, गिम्बल। इसकी वजह से वज़न ज़्यादा हो चुका है और मैं थक रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर बैठा हूँ, सांस को नॉर्मल होने तक वेट करेंगे और फिर निकलेंगे। और वैसे कोई जल्दबाजी भी नहीं है, अभी लगभग बज चुके 10:30 और मैं आज की रात कुलंग पे ही निकलने वाला हूँ। तो पहुँचने की मैं कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, मैं एकदम आराम से व्लॉग बनाते बनाते जा रहा हूँ। 10 मिनट का ब्रेक हो चुका है, अब निकलते हैं अपने रास्ते। बताने वाला था, यहाँ सांप काफ़ी पाए जाते हैं। जंगल है, जंगलों में सांप होना स्वाभाविक है। और ये देखिए जो आराम कर रहा है। शायद ये रेड स्नेक है जो कि जहरीला नहीं होता। सांप एक्टोथर्मिक होते हैं और अपना खून गर्म रखने के लिए उन्हें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, और सनलाइट से बेहतर कोई सोर्स नहीं हो सकता।
ये सांप सुबह सुबह धूप सेकने के लिए पत्तियों पर बैठा था, लेकिन मेरे आने से झाड़ियों में छुप रहा है। अभी जो सांप देखा वो बिल्कुल ऐसे पत्तियों पे बैठा हुआ था, तो इसका मतलब मुझे संभल के चलना होगा। जब मैं झाड़ियों में से जा रहा हूँ तो मुझे देखना होगा ऊपर कहीं सांप तो बैठा नहीं है, वरना आफत आ जाएगी। एक तो मैं अकेला हूँ। अगर कोई जहरीला सांप मुझे काट दे तो मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नज़ारा देख रहे हो आप, पूरे बादल, और जो बादल में जो छुप चुका है वो है कुलंग। वहाँ पे जाना है। अभी ऐसा जाके शायद रास्ता ऐसा मोड़ेगा और फिर ऊपर से ऐसा वहाँ जाना है। ढलान काफ़ी है, चलने में दिक्कतें आएंगी, करना है, करेंगे। डेट्स भी लाए हैं मैंने घर से। खजूर यानी डेट्स जो होते हैं वो भी एनर्जी का अच्छा सोर्स होते हैं। तो अक्सर ट्रैक करने जाता हूँ तो साथ में लेके जाता हूँ। अभी लगभग 12 बजने वाले हैं। मैं 1 घंटे के लिए लगभग गलत रास्ते से निकल गया था। नीचे से मुझे राइट पे मुड़ना था, लेकिन मैं लेफ़्ट साइड चला गया और उम्मीद थी कि रास्ता आगे जाके कहीं मोड़ के ऐसा आ जाएगा, लेकिन रास्ता आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा ऊपर हाइट पे गया, थोड़ा जायज़ा लिया, तब ख्याल में आया कि मैं गलत रास्ते से आ चुका हूँ। फिर से वापस उतर के मुझे सही रास्ते पे आने में 1 घंटा मेरा बर्बाद हुआ। अब उम्मीद करता हूँ कि ये रास्ता सही होगा। तो मैंने गलती ये कर दी कि गाइड साथ में नहीं लिया। मैंने ये ट्रैक किया है, कुलंग में पहले बार नहीं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं आया था जब उतरते वक्त हम लोग दूसरे रास्ते से उतरे हुए थे और आज अलग रास्ते से आ रहा हूँ, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एक बात ख्याल में रखो, किसी भी ट्रिप पे जाते हो अगर और आप वो ट्रैक पे पहली बार जा रहे हो तो अपने साथ गाइड ज़रूर लेके जाइए। भूख लगी है, मैं ऊपर जाके खाना बनाने वाला था। साथ में मैंने सब राशन और पोर्टेबल स्टोव वगैरह लाया है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 12 बजे, खाना खाने का टाइम है। तो अभी कुछ खजूर है जो मैंने साथ लाए हैं और भुने हुए चने, उनको मैं खा रहा हूँ। गलत रास्तों पे काफ़ी देर भटकने के बाद आखिरकार एक गांव वाले से मैंने मदद ली, जो अपने मवेशियों को चराने के लिए लाया था। कुछ पैसों के बदले वो मुझे सही रास्ते तक ले जाने को राजी हुआ। सही रास्ते पर छोड़ने के बाद वो चला गया और फिर से मैं अकेला कुलंग की तरफ चल रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है।
और पूरा रास्ता पत्थरों में से जाते हुए गुजरता है। और मेरे पीछे भी अगर देखते हो ये ऊपर जाना है अभी और पूरा थक चुका हूँ, पूरा पसीने से भीग गया हूँ, मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, बहुत थके हूँ। शायद अभी आधा रास्ता हुआ होगा, अभी आधा बाकी है और रास्ता भटकने के चक्कर में 2 घंटे में ऐसे इधर उधर भटकता रहा, उसमें भी काफ़ी थक गया हूँ। और वो थकान जो है वही होता है ट्रेकिंग। अब चढ़ाई और भी मुश्किल है। अगर कुछ गलती होती है और मैं फिसल गया तो सीधे नीचे खाई में गिर सकता हूँ, इसलिए काफ़ी संभल कर धीरे धीरे चल रहा हूँ। लगभग आधे घंटे का रास्ता बाकी है, बस ऊपर ऐसे ही सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में मैं कवर कर लूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि 10-15 मीटर चलने के बाद मेरे पैरों में क्रैम्प्स आने लगे, स्पेशली थाइज़ में। ऐसा कभी होता नहीं है, क्यों हो रहा है पता नहीं। 10-15 मिनट के बाद रुकता हूँ, वहाँ पर आयोडेक्स लगाता हूँ। अच्छा हुआ मैंने आयोडेक्स लाया है साथ में, और फिर चलना चालू कर देता हूँ। 10-15 मिनट चला नहीं कि फिर से क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर 5 मिनट रुकना पड़ता है। मतलब ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है ट्रिक। और अभी बज गए हैं 4। उम्मीद है ऐसे ही 5 बजे तक मैं ऊपर पहुंच जाऊँ। सीढ़ियाँ पूरी गीली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा काई की वजह से इस पर चलना ही मुश्किल होता जा रहा है। शूज़ को ग्रिप नहीं मिल पाती, डर कायम रहता है कि हम कहीं गिर ना जाए।
अभी बस 40-50 मीटर और ऊपर जाना है। अभी कुलंग गढ़ का एंट्री पॉइंट आ गया है, दरवाज़ा आ गया है। और बस ये आखिरी सीढ़ियाँ इसके पार करते ही हम कुलंगगढ़ में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक कमरा बना है। फिसलन इतनी ज़्यादा है कि चलते चलते शूट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं अभी कैमरा बंद कर रहा हूँ और बैग में रख देता हूँ। हाँ, दैट्स इट। तो दोस्तों ये है कुलंग। उस साइड गुफाएं हैं। चलो गुफा में जाते हैं, सामान रखते हैं, वाटर टैंक पे जाके पानी की व्यवस्था करते हैं। तो अभी पहले गुफा में जाते हैं। दोस्तों आज का ट्रिक मेरे लिए काफ़ी कठिन रहा। मैं तो कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन और मुश्किल ट्रिक ये मेरे लिए रहा है। इतनी दिक्कतों का सामना मैंने कभी नहीं किया। चलो हम लोग गुफा तक पहुंच रहे हैं। और ये इस तरह से यहाँ पे गुफाएं बनी हुई है। ओह, बर्ड देख रहे हो आप? गुफा के राइट साइड में लगभग 20-25 मीटर की दूरी पर वाटर टैंक्स है, जिनका पानी में पीने के लिए तथा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे जोर से भूख लगी है। अभी 5:30 बज रहे हैं। अंधेरा छाने से पहले मैं खाना बना रहा हूँ। पोर्टेबल स्टोव, ब्यूटेन गैस कैनिस्टर, बर्तन और सब राशन मैंने साथ लाया है। आपको अगर ये पोर्टेबल स्टोव और गैस कैनिस्टर खरीदना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। बनाने वालों को पहले सूप पानी रख दिया, उसे हमें इसमें डाल देना है। गैस बंद कर देंगे। सूप बहुत ही टेस्टी हुआ है। वाह, तो सूप भी पीते रहेंगे, खिचड़ी बनाएंगे। प्याज, आलू, हरी मिर्च और लहसुन अदरक इन सबको मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इसको रखेंगे बाजू में। सबसे पहले डालेंगे उसमें भी तेल, उसमें डालेंगे जीरा, डालेंगे राई,
पे थोड़ा ढक्कन रख देते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। आपका खिचड़ी खिचड़ी पक रही है तो उस हिसाब से इतना नमक काफ़ी है। मूंग की दाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मूंग भी ऐसा जिसके छिलकों के साथ वो मूंग है, घर से ही मैंने मिक्स करके लाया था। इसे मैंने अभी धो लिया है, अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। इस पर ढक्कन रख देते हैं। इस तरह डालने के लिए मैंने एक यहीं पे मुझे एक मैट मिली थी, उस पर मैंने लाया हुआ प्लास्टिक का पेपर बिछाया है, ताकि नीचे का मॉइस्चर जो है, क्योंकि पूरी ज़मीन गीली है, तो वो मॉइस्चर मेरे स्लीपिंग बैग में ना आए। और इस पर मैं डालूँगा अभी स्लीपिंग बैग। खिचड़ी लगभग अपनी तैयार हो चुकी है। एक 5 मिनट में हम इसे खा सकते हैं। टॉर्च की बैटरी लो होने की वजह से मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाया, और खिचड़ी खाने के बाद मैं सो गया। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह के 7 बजे और मैं अभी उठा हूँ। रात को काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, अकेला था तो थोड़ा डर भी लग रहा था। ऊपर से बारिश कंटिन्यू चालू थी, और अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं बाकी व्लॉग आगे बना नहीं पाया। ठीक है, तो अभी फ्रेश होता हूँ, फिर बनाएंगे चाय और ब्रेकफास्ट। ये चने मैंने यहाँ पे रात को सोने से पहले डाल दिए थे, और थोड़ी खिचड़ी भी जो बची थी वो डाल दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चूहे दिखे थे, तो उनसे मेरा सामान बचाने के लिए ये मैंने तरकीब सोची है, ताकि वो चने खाने में बिजी रहे और मेरा सामान उनसे बच सका। अभी बज रहे हैं 7 और मैं अभी उठा हूँ नींद से। रात को काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, बल्कि मैं काफ़ी थका था। कल बहुत एक्सर्शन हुआ था, लेकिन फिर भी अकेला था, थोड़ा डर भी लग रहा था, और बारिश भी ज़ोर से चालू थी, तो नींद अच्छे से नहीं आई। अभी फ्रेश होता हूँ और देखते हैं, अगर थोड़ा मौसम अगर साफ़ होता है तो उसके शॉट लूँगा कुछ, नहीं तो फिर निकल जाएंगे।
गर्मा गर्म मैगी अभी तैयार है। बढ़िया। ब्लैक टी को पीने के बाद मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद गांव के पास ही एक छोटे नदी के किनारे मैंने अपने गीले कपड़े सुखाए और पानी में नहाए। दोस्तों, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा ऐसे ही व्लॉग्स को आगे और देखने के लिए रोमिंग राजपूत चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।